नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी घर की बेटी को विदा करते वक्त नहीं देनी चाहिए, जिससे कि हो सकती है बहुत सारी बर्बादी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए खूब सारा, ताकि ऐसे ही नए वीडियोस हम आपके लिए लेके आएँ। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, घर की बेटी को कभी ये चीज़ नहीं देनी चाहिए जिससे कि घर में सुख समृद्धि जो है वो घर से दूर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों हर कोई अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा आशीर्वाद चाहता है। तो ऐसे में बेटियों को हिंदू धर्म में लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती आदि आदि नामों से उन्हें पुकारा जाता है, माना जाता है। तो घर की लक्ष्मी यानी कि आपकी जो लाडली है, जब आप उसे विदा करते हैं, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी जब दूसरे घर जाए तो वो बहुत सारी खुशियाँ लेकर जाए और दूसरे घर में भी उनका मान बढ़ाए। तो ऐसे में कोई भी माँ बाप किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ता है, क्योंकि शादी करना, बेटी की शादी करना हर माँ बाप के लिए एक जिम्मेदारी होती है। उनका प्यार और स्नेह व्यक्त करने का ये एक तरीका है। वो अपनी बेटी के लिए अच्छा वर चुनते हैं, अच्छा घर चुनते हैं और साथ ही साथ शादी में कोशिश करते हैं कि उनके परिवार और रिश्तेदारों को कोई भी कमी ना हो, ताकि उनकी बेटी जो है वो हमेशा खुश रहे। दोस्तों, मॉडर्न युग में हम अलग अलग तरीके की शादियां देखते हैं, जो कि पहले समय में काफ़ी रीति रिवाज और काफ़ी चीज़ों को करने के बाद शादी की जाती थी, लेकिन आजकल के युग में उतने तरीके या फिर उतनी ज़्यादा रस्में नहीं की जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में हर रस्म का अपना ही एक अलग महत्व होता है। तो ऐसे में हर माँ बाप की इच्छा होती है कि वो अपनी बेटी को एक बेहतरीन, सबसे अच्छा, बेस्ट गिफ्ट उसे दे सके तोहफे में। तो ऐसे में कई बार देखने को मिलता है कि कई माँ बाप अपनी बेटी को एज अ गुड लक के तौर पर, ताकि उसके घर में समृद्धि रहे, सुख शांति रहे, इस चीज़ के लिए कई बार वो गणेश जी की मूर्ति या फिर गणेश जी की तस्वीर जो है वो भेंट करते हैं गिफ्ट के तौर पे। ऐसे में गणेश जी को कहा जाता है विघ्नहर्ता, जो कि शुभता का प्रतीक होते हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता होते हैं। तो माता पिता अपनी बेटी को विदा करते वक्त कई बार उसे विघ्नहर्ता की मूर्ति दे देते हैं, लेकिन दोस्तों शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि बेटियां जैसे कि माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी व गणेश जी का साथ होना धन के आगमन का संकेत माना जाता है। लेकिन जब कभी माँ बाप अपनी जाती हुई यानी कि विदा करते वक्त जो लक्ष्मी है वो आपके घर से जा रही है, ऐसे में यदि आप उसे गणेश जी की मूर्ति या फिर तस्वीर भेंट करते हैं तो साथ ही साथ वो आपके घर से सारी सुख समृद्धि भी चली जाती है। यानी कि मायके का जो पक्ष होता है लड़की का, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, धन की कमी का आपको सामना करना पड़ता है। तो ध्यान रखें, जब भी आप घर की लक्ष्मी को विदा करते हैं तो उन्हें ये मूर्ति या तस्वीर ना दें, क्योंकि आप अपने घर की सुख समृद्धि भी दे देते हैं। इसी तरीके से किसी को भी यदि आप गिफ्ट में लक्ष्मी माँ या फिर गणेश जी की मूर्ति देना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप अपना शुभ और घर की पूरी धन धान्य परिपूर्णता को उसे सौंप देते हैं। इसके अलावा आप दूसरा उसे गिफ्ट दे सकते हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने ये दे लिया है, यानी कि गिफ्ट वो दे चुके हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो उन्हें अपनी बेटी से वापस गिफ्ट के तौर पे गणेश जी की मूर्ति तोहफे में लेनी चाहिए। यानी कि जो भी लड़की जो घर से चली गई है, यदि वो अपने मायके वालों को गिफ्ट में एक गणेश जी की मूर्ति या फिर तस्वीर देती है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी के साथ साथ गणपति जी की कृपा आप पे बनी रहती है। वहीं दोस्तों, यदि आप गणेश जी की मूर्ति लेते हैं तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे कि गणेश जी की जो सूंड है उसकी दिशा किस तरफ होनी चाहिए। यानी कि बाईं तरफ यदि सूंड है तो
ऐसी मूर्ति गणेश जी की बहुत ही अच्छी होती है। इसके रख रखाव का तरीका काफ़ी आसान होता है, इसकी पूजा विधि भी बहुत अच्छी होती है। तो आप कोशिश करें कि उनके बाईं तरफ सूंड वाली मूर्ति आप खरीदें। इसके अलावा अगर दाईं तरफ सूंड वाली मूर्ति, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, आप ले सकते हैं, लेकिन उसका पूजा का विधि विधान थोड़ा अलग होता है। तो ऐसे में यदि आप वो पूजा पाठ गलत तरीके से करते हैं तो उसके दुष्परिणाम आपके घर में देखने को मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि बाईं सूंड की दिशा वाली ही मूर्ति आप घर लेकर आए। और ये ध्यान रखें, जब आप तस्वीर यदि आप गणेश जी की लेते हैं तो वो 18 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, तो आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होती है गणपति जी की। वहीं कई बार मूर्ति यदि आपकी खंडित हो जाती है तो उसे किसी भी स्थान पर सजावट के लिए अगर आप रख देते हैं तो उसके बाद उसकी पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। तो इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो लक्ष्मी, गणेश सबकी कृपा आप पे बनी रहती है, आपको हमेशा धन्य धान्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ। धन्यवाद।